वो हमारे हैदराबाद के चच्चा हैं, वो ये नहीं कहते हम पढ़ेंगे, हम चांद पे जाएंगे, हम मंगल पे जाएंगे। वो अलग ही नशा दिए हुए हैं, वो अलग पुड़िया पकड़ाए हैं लोगों को। ये लो। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। जैसे अंबेडकर कहते थे पढ़ो, आजकल के दलित नेता कहते हैं लड़ो। अंबेडकर को तो नहीं लड़ना पड़ा, क्योंकि इतने नॉलेजेबल थे, जहां खड़े होते थे बोलने लगते थे, सामने वाला खुद ही पैर छू लेता था। भैया जय हिंद फ्रेंड्स। दुनिया में दो तरह के लोग थे, हैं और कयामत तक रहेंगे। कयामत तक कोई उन्हें काट नहीं सकता। एक एरिस्टोक्रेसी, शाही वर्ग, जो हर बात को समझता है। वो समझता है कि जितने चीजें इंसान ने बनाई हैं वो इंसान के इस्तेमाल के लिए हैं। धर्म किसने बनाया? इंसान ने। जाति किसने बनाई? इंसान ने। जितने चीजें इंसान ने बनाई हैं, और ये दोनों तबके जो हैं, एरिस्टोक्रेसी और कॉमन पीपल, ये कभी साथ में नहीं रहते। हमारे कानपुर में एक इलाका होगा जहां सिर्फ शाही लोग रहते हो, तुम उसको कहते होगे कि बहुत पॉश एरिया है। ऐसे तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ोगे, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, और ये कयामत तक रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ये कयामत तक रहेगा। एक तबका है सोशल करने वाला, शाही तबका, 1% है दुनिया में, सब समझता है। वो जानता है धर्म इस्तेमाल करने के लिए, वो धर्म को बखूबी समझता है। तुम एक संत बताओ मुझे जिसने किसी दूसरे धर्म को गाली दी, किसी भी धर्म के संत का नाम बताओ। संत, पुरोहित का नहीं, संत। एक संत बताओ जिसने दूसरे धर्मों को गाली दी, विरोध किया। एक कोई संत बताओ, एक। तुम नहीं बता पाओगे, कोई करेगा ही नहीं। संत मतलब जिसको धर्म समझ में आता है, पुरोहित मतलब जो धर्म का धंधा करता है। दोनों अलग अलग है। एक संत बता दो इतिहास में, एक संत बता दो जिसने अपने धर्म के अलावा दूसरे के धर्मों को गाली दी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। समझदार जो लोग होते हैं, समझदार, वो अपनी कमियां बताते हैं और दूसरे की तारीफ करते हैं। और मूर्ख जो लोग होते हैं वो अपनी तारीफ करते हैं और दूसरों की कमियां बताते हैं। अगर हमारा घर पूरा ठीक ठाक हो, हमारे घर में कमियां नहीं है, हिंदू धर्म में कमियां नहीं है, और मुसलमान अगर अपनी कमियों को नहीं देखेगा तो उसका आज तो बुरा हाल है ही है। आज कितना बुरा हाल है। ये मुसलमानों की ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि वो आगे आए और बताएं कि ये साहब नहीं, गलत हो रहा है। वो हमारे हैदराबाद के चच्चा हैं, वो ये नहीं कहते हम पढ़ेंगे, हम चांद पे जाएंगे, हम मंगल पे जाएंगे। वो अलग ही नशा दिए हुए हैं, वो अलग पुड़िया पकड़ाए हैं लोगों को। ये लो। भाई सैयद अहमद खान ने कितना बढ़िया काम किया, मॉडर्न स्कूल की स्थापना की, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, जिसको तुम आज एएमयू कहते हो।
और अगर ऐसे 10 बढ़िया कॉलेज यूपी में खुल गए होते तो मुसलमानों की कुछ तो स्थिति अच्छी होती, नहीं होती। लेकिन जब आदमी समझदार हो जाएगा तब तुम उसका शोषण नहीं कर पाओगे। जैसे अंबेडकर कहते थे पढ़ो, आजकल के दलित नेता कहते हैं लड़ो। अंबेडकर को तो नहीं लड़ना पड़ा क्योंकि इतने नॉलेजेबल थे, जहां खड़े होते थे बोलने लगते थे, सामने वाला खुद ही पैर छू लेता था कि भैया। अब तुम चौराहे पे खड़ा होकर पूरा संविधान बोले जा रहे हो, पूरा आर्टिकल 1 से लेके बोलना शुरू किया तुम और आर्टिकल 100 पे पहुंच गए एक सांस में। तो वहां से जितना आदमी गुजरेगा वो तुमको नमस्ते नहीं करेगा भैया। तभी तो उस आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से? लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं किसी को बर्बाद करना है तो उसको नफरत सिखा दो। और ये दोनों सेक्शन कयामत तक रहेंगे, एक शोषण करेगा और दूसरे का होगा। और ये षड्यंत्र है। अब एक आदमी कितनी चीजों से बंधा होता है? एक्स, ये अपने शहर से बंधा हो, ये अपने कास्ट से बंधा हो, ये अपने रिलीजन से बंधा होता, ये अपने रीजन से बंधा होता, ये अपने परिवार से बंधा होता। तुम कानपुर के हो और किसी ने आके कह दिया कानपुर बहुत घटिया शहर है और तुम्हारा कलेजा फट गया, यार कानपुर को घटिया बोल दिया, कल से आना नहीं कुछ नहीं, बिना मतलब उलझ गए तुम। जिस दिन ये निकलेगा पत्थर मार के भागेंगे इसको। अब तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा ये आज्ञा चक्र फंस गया। चलो किसी ने तुम्हारे जाति को गाली दे दी, यादव वादव ये सब भैंस चुराते हैं। अरे बैठ गए। फिर किसी ने तुम्हारे धर्म को कह दिया, अरे बहुत बेकार धर्म। कौन सा? अरे भाई बहुत। नहीं कौन सा? नहीं भैया वो धर्म है बहुत बेकार। अब तुम ऐसे करते करते फिर किसी ने कह दिया यूपी के लोग, अरे भैया हम एक बार जा रहे थे यूपी से कलकत्ता की तरफ और लखनऊ में हमारा बैग ही उतार लिए सब। फिर किसी ने भारत को गाली दे दी, फिर किसी ने तुम्हारे पर। तो सोचो तुम कहां कहां उलझते हो। और वो राजा का बेटा, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। जितने अमीर धनाढ्य एरिस्टोक्रेसी के लड़के हैं उनके लड़के हिंदुस्तान में नहीं पढ़ते और सरकारी स्कूल में तो कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि सरकारी स्कूल यही सिखाता है देश हमें देता है सब कुछ। तो वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, इसका किसी से लगाव ही ना पैदा हो। तभी तो उनके बच्चे आकर यहां तुरंत शासक बन जाते हैं। तो जब किसी की जान लेनी होती है तो उसको बड़े बड़े सपने दिखाने पड़ते हैं, तो स्वर्ग का निर्माण करना पड़ता है। और स्वर्ग तीनों सारे धर्मों में है, चाहे ईसाई, चाहे इस्लाम, चाहे क्रिश्चियनिटी, सारे। और सारे स्वर्गों में दो ही चीज है, एक स्त्री एक शराब। क्योंकि लड़ कौन रहा था? मेल आदमी लड़ रहे थे ना। अब नीचे जो सिपाही है उसकी औरत पीट रही है कि तुम एक कायदा का रेशम की साड़ी नहीं दिला पाए हमको आज तक।
सिपाही की सैलरी कितनी? इसलिए जो आम लोग हैं उसे घर में द्वंद इसी चीज का चलता है। इसलिए जब छोटे घर के लोग बड़े सपने देखना शुरू करते हैं ना, तो फिर छोटे नहीं रह जाते, क्योंकि छोटे घरों में सपने ही तो बड़े नहीं हो पाते। अब जिसका फादर चपरासी है, उसका सपना क्या हो सकता है कि यार किसी दिन अल्टो 800 खरीद लेंगे। और चपरासी का बेटा अगर ये सोच लिया कि मैं एक दिन एयरलाइन का मालिक बनूंगा, बस वो वहां से बाहर हो गया उसी दिन, क्योंकि तुम्हारे सपने ही तुम्हें बाहर करते हैं। तुम्हें अंदर से लड़ने की ताकत देता कौन है? तुम्हारा सपना। वो जो लड़ने की ताकत है, जिसको तुम मोटिवेशन कहते हो, वो बाहर से नहीं आता। इसीलिए शराब आज तक किसी को हिम्मत ही नहीं बना पाई, बस 2 ही घंटे बनाती है। इसलिए शराब आज तक किसी को अच्छा नहीं बना पाई, क्योंकि 2 ही घंटे बनाती है। बस जब तक चढ़ी है तभी तक अगला कहता है मैं बराक ओबामा हूं। और जिस दिन शराब ये हैसियत पैदा कर ले कि किसी ने एक पैक किया और हमेशा के लिए हिम्मती बन गया, उस दिन शराब को भगवान का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन शराब बनाती तो है, भाईचारा पैदा करती है 2 घंटे के लिए कि तू भाई है मेरा। जो काम धर्म आज तक नहीं कर पाए, वो तुरंत कर देती है, लेकिन तुरंत खत्म भी करवा देती है। जय हिंद।